हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मधु एजुकेशन वायर। आज के क्लास में हम लोग जुलाई 2025 का करंट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है 5 से 10 साल के बच्चों की होगी आधार सीडिंग। 5 से 10 साल के बच्चों की होगी आधार सीडिंग। राज्य में अब 5 से 10 साल के बच्चों की भी आधार सीडिंग की जाएगी। योजना की राशि सीधे बच्चे के खाते में जाएगी। नेक्स्ट है आईआईटी पटना का टॉप कॉलेजों की सूची में 10वां स्थान है। इंडियन इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क द्वारा जारी भारत के टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज 2025 की सूची में आईआईटी पटना ने 10वां स्थान प्राप्त किया है। आईआईटी पटना ने 922.33 अंक प्राप्त कर तकनीकी शिक्षा और अनुसंधान के क्षेत्र में अपनी मजबूती और नेतृत्व का परिचय दिया है। नेक्स्ट है आईजीआईएमएस में अगस्त के अंतिम सप्ताह में रोबोटिक सर्जरी शुरू होगी। एम्स नई दिल्ली की तर्ज पर इसके लिए मरीजों से शुल्क लिया जाएगा। बिहार विधानसभा चुनाव की अधिसूचना अक्टूबर में जारी होगी और बिहार विधानसभा चुनाव की घोषणा अक्टूबर के आरंभ में होगी और इसके साथ ही अधिसूचना जारी हो जाएगी। ये उतना महत्व नहीं रखता, चलिए हटा देते हैं इसे। क्या रिपोर्ट बिहार की विकास दर में इजाफा हुआ है। बिहार की विकास दर वित्तीय वर्ष 2023-24 में 14.47% रही है। यह राष्ट्रीय औसत से 4.5% अधिक है। नेक्स्ट है सूबे में फिल्म निर्माण की पढ़ाई जल्द शुरू होगी। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय बिहार की पहली यूनिवर्सिटी है जहां फिल्म की पढ़ाई शुरू हो रही है। नेक्स्ट अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए 2 तरह की नीति लागू। अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए बिहार नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों की संवर्धन नीति 2025 और बिहार पंप भंडारण परियोजना प्रोत्साहन नीति 2025 लागू की गई। कार्यक्रम में ब्रेडा और अवाडा के बीच 1 गीगावाट ग्राउंड माउंटेड एवं फ्लोटिंग सोलर परियोजनाओं के विकास के लिए समझौता हुआ है। नेक्स्ट बिहार में सफाई कर्मचारी आयोग का गठन होगा। इससे सफाई कर्मी के अधिकारों एवं हितों की सुरक्षा, कल्याण, पुनर्वास, सामाजिक उत्थान, शिकायतों के निवारण एवं कल्याणकारी योजनाओं की निगरानी सुनिश्चित होगी। सफाई कर्मचारी आयोग का गठन होगा। सफाई कर्मचारी आयोग का गठन। बिहार सफाई कर्मचारी आयोग में 1 अध्यक्ष और 1 उपाध्यक्ष एवं 5 सदस्य होंगे। इनमें से 1 महिला ट्रांसजेंडर होंगे। नेक्स्ट है बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय सह स्मृति स्तूप वैशाली को 29 जुलाई को लोकार्पण हुआ। इस समारोह में दुनिया भर के करीब 15 देशों के बौद्ध धर्मावलंबी एवं बौद्ध भिक्षु बिहार आए। लगभग 70 एकड़ भूमि पर इस भव्य स्तूप का निर्माण राजस्थान के गुलाबी पत्थरों से होगा। राजस्थान के गुलाबी पत्थर से। नेक्स्ट है 5 जिलों में स्थापित होगा नया डेयरी प्लांट। दरभंगा, रोहतास, गया, सीतामढ़ी, गोपालगंज में डेयरी प्लांट खुलेंगे। दरभंगा, रोहतास, गया, सीतामढ़ी और गोपालगंज। इन 5 प्लांटों में से 2 प्लांट में मिल्क पाउडर भी बनाया जाएगा। नेक्स्ट है आंगनबाड़ी सेविकाओं को मोबाइल खरीदने के लिए मिलेंगे 11,000 रुपये। हर सेविका को 11,000 रुपये दिए जाएंगे। राज्य भर में 1.15 लाख आंगनबाड़ी केंद्र हैं। नेक्स्ट है छात्र छात्राओं को इंटर्नशिप के साथ प्लेसमेंट भी मिलेगा। इंजीनियरिंग के 13,915 और पॉलिटेक्निक के 11,211 छात्रों को मिलेगा इंटर्नशिप। आईटी और उद्योग सेक्टर के प्रमुख कंपनियों के साथ जल्द होगा MOU। इसके लिए विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग ने 76 करोड़ 34 लाख रुपए का प्रस्ताव तैयार किया है। 76 करोड़ 34 लाख रुपए। नेक्स्ट है शेयर बाजार में ऊंची छलांग लगा रहा बिहार। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के आंकड़ों के अनुसार 2018 से 19 में बिहार में डीमैट खातों की संख्या लगभग 7 लाख थी, बढ़कर के 52 लाख के करीब हो गई है। नेक्स्ट है कि बिहार सरकार ने कुटीर ज्योति योजना के तहत राज्य के 58 लाख गरीबों की छतों पर लगेंगे सोलर प्लांट। कुटीर ज्योति योजना के तहत कितना 58 लाख गरीबों की छतों पर सोलर प्लांट लगेगा। यह योजना 3 साल में पूरा किया जाएगा। न्यूनतम 1.1 किलोवाट क्षमता का सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट है राज्य के 38 जिलों। राज्य के सभी 38 जिलों के शहरी क्षेत्रों में पाइपलाइन के जरिए प्राकृतिक गैस और PNG की आपूर्ति रसोई घरों में की जाएगी। बिहार सरकार 30 लाख PNG घरेलू गैस कनेक्शन देगी। 30 लाख। राज्य सरकार ने स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के बिहार शहरी गैस वितरण नीति 2025 को मंजूरी दे दी है। कार्बन उत्सर्जन को कम करने में भी मदद मिलेगी और राज्य में करीब 650 CNG स्टेशन बनेंगे। 650 CNG स्टेशन बनेगा। नेक्स्ट मोतिहारी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7204 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण किया है। इस योजना में रेलवे को 5385 करोड़ रुपया, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी को 63 करोड़ रुपया, सड़क और परिवहन राज्य मार्ग मंत्रालय को 1173 करोड़ रुपया, ग्रामीण विकास मंत्रालय को 562 करोड़ रुपए, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय को 21 करोड़ रुपए की परियोजनाएं शामिल हैं।
नेक्स्ट है पीएम ने यहीं से 4 अमृत भारत एक्सप्रेस पटना नई दिल्ली, बापूधाम मोतिहारी, आनंद विहार, दरभंगा लखनऊ, दरभंगा से लखनऊ और मालदा टाउन से लखनऊ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। तो इस तरह से है यहाँ पर कि पीएम ने यहाँ से 4 अमृत भारत एक्सप्रेसवे को रवाना किया है। 4, एक है जो पटना से दिल्ली जाएगा, एक बापूधाम मोतिहारी से आनंद विहार को जाएगा, ठीक है, एक दरभंगा से लखनऊ जाएगा और एक मालदा टाउन से लखनऊ जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट है अभिनेता क्रांति प्रकाश झा व नीतू चंद्रा। क्रांति प्रकाश झा और नीतू चंद्रा बिहार के स्टेट स्वीप आइकन बने। बिहार निर्वाचन विभाग द्वारा चर्चित अभिनेता क्रांति प्रकाश झा एवं प्रसिद्ध अभिनेत्री नीतू चंद्रा ने राज्य स्तरीय स्वीप आइकन के रूप में नामित किए गए हैं। क्रांति प्रकाश झा और नीतू चंद्रा जो हैं राज्य में मतदाता शिक्षा एवं जागरूकता से संबंधित विभिन्न गतिविधियों में सक्रिय भागीदारी निभाएंगे। नेक्स्ट है हरित ऊर्जा को केंद्र में रखकर राज्य में पंप स्टोरेज नीति को मंजूरी प्रदान की। हरित ऊर्जा को केंद्र में रखकर राज्य सरकार ने पंप स्टोरेज नीति को मंजूरी प्रदान की है। इस नीति के माध्यम से राज्य में स्वच्छ और सतत ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देने, ऊर्जा भंडारण की दीर्घकालिक व्यवस्था विकसित करने और ग्रिड स्थिरता को सुदृढ़ करने की दिशा में मदद मिलेगी। इसके लिए बीडा और जिला प्रशासन को निर्देशित किया गया है कि वे गैर वनीय भूमि की पहचान पर शीघ्र प्रस्ताव प्रस्तुत करें। नेक्स्ट है रजिस्ट्री के साथ दाखिल खारिज करने वाला बिहार देश का पहला राज्य बना। रजिस्ट्री के साथ दाखिल खारिज करने वाला बिहार देश का पहला राज्य बना है। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री संजय सरावगी ने इससे जुड़े पोर्टल का शुभारंभ किया है। इससे भूमि की खरीद बिक्री अथवा उत्तराधिकार बाद के राजस्व मंत्रियों और अधिकार अभिलेख का स्वतः अवतरणीकरण होगा। नेक्स्ट है पटना की तरह भागलपुर और मुंगेर में भी बनेगा गंगा पथ। कहाँ? तो भागलपुर और मुंगेर में बनेगा। मुंगेर से सबौर के बीच 82.80 किलोमीटर लंबे गंगा पथ परियोजना को स्वीकृति दी गई है। नेक्स्ट है समर्थ पोर्टल। समर्थ पोर्टल से जुड़ेंगे विश्वविद्यालय। राज्य के विश्वविद्यालय में होने वाले नामांकन से लेकर के आय व्यय का ब्यौरा तक समर्थ पोर्टल पर होगा। नामांकन से लेकर के आय व्यय का ब्यौरा सारा समर्थ पोर्टल पर होगा। यह व्यवस्था विश्वविद्यालय में 15 अगस्त तक हर हाल में लागू हो जाएगी। नेक्स्ट है प्रदेश में 5 करोड़ पौधारोपण के लक्ष्य के साथ वन महोत्सव आरंभ किया गया है। वित्तीय वर्ष 25-26 में 5 करोड़ वृक्षारोपण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। मुख्यमंत्री की पहल पर 2 अक्टूबर 2019 से जल जीवन हरियाली अभियान की शुरुआत की गई तथा हरित आवरण को 2028 तक बढ़ाकर 17% करने का लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट है संस्कृत बोर्ड। संस्कृत बोर्ड के पाठ्यक्रम में अब रामचरितमानस शामिल। बिहार संस्कृत बोर्ड ने पाठ्यक्रम में रामचरितमानस को शामिल करने का निर्णय लिया है। अब माध्यमिक परीक्षा में रामचरितमानस पाठ्य पुस्तक से प्रश्न पूछे जाएंगे। वही नैतिक शिक्षा के विकास के लिए श्रीमद् भागवत गीता के कुछ प्रमुख अंशों को समाहित किया गया है। नेक्स्ट नाबार्ड ने ग्रामीण विकास के लिए बिहार को 3 वर्ष में 33.41 हजार करोड़ रुपए प्रदान किया है। 3 वर्ष में। नाबार्ड के प्रमुख महाप्रबंधक विजय कुमार सिन्हा ने बताया कि पिछले 3 वित्तीय वर्षों में बिहार में ग्रामीण विकास के लिए 33,411 करोड़ रुपए प्रदान किए गए हैं, जिसमें पिछले वर्ष 14,147 करोड़ रुपए का रिकॉर्ड वित्तीय सहायता शामिल है। नेक्स्ट है स्कूलों में 9 से 14 साल के छात्राओं को लगाए जाएंगे कैंसर रोधी टीके। स्कूलों में पढ़ने वाली छात्राओं को कैंसर से बचाव के लिए टीकाकरण कराया जाएगा, जिसमें 9 से 14 साल तक की बालिकाओं को HPV ह्यूमन पेपिलोमा वायरस टीकाकरण किया जाएगा। राज्य में बढ़ते सर्वाइकल कैंसर को रोकने के लिए मुख्यमंत्री बालिका कैंसर प्रतिरक्षण योजना 6 अक्टूबर से 2024 से चलाई जाएगी। कब से? 6 अक्टूबर 2024 से चलाएगा। राज्य के सभी सरकारी विद्यालयों, निजी विद्यालयों के साथ साथ मदरसों में भी बालिकाओं का टीकाकरण कराना सुनिश्चित किया जाना है। नेक्स्ट है कि महिलाओं और छात्राओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए पटना पुलिस में शक्ति दल का गठन किया गया है। शक्ति दल की 2 टीमों में प्रभारी से लेकर सिपाही तक महिलाएं ही रहेंगी। ये टीमें स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थानों के आसपास सक्रिय रहेगी। नेक्स्ट है कि बिहार में देश के मुकाबले 1% प्रजनन दर अधिक दर्ज की गई है। देश के मुकाबले 1% प्रजनन दर अधिक दर्ज की गई है। वर्ष 2019 से 21 के बीच हुए नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के मुताबिक देश में प्रजनन दर 2% है, वहीं बिहार का प्रजनन दर 3% है। नेक्स्ट है सौर पैनल। सोलर पैनल लगाने में अब लोन की समस्या नहीं पेश करेगा मदद। पिछले साल महज 3,000 लोगों ने सोलर पैनल लगाया है, जबकि इसका लक्ष्य 10,000 के करीब रखा गया था। जो लोन नहीं मिलने से लक्ष्य अधूरा रह गया है। नेक्स्ट है नवीन ऊर्जा नीति। नवीन ऊर्जा नीति अक्षय ऊर्जा की गति तेज करने में होगी सहायक। राज्य में नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से 23,968 मेगावाट तथा नवीकरणीय ऊर्जा भंडारण
की 6.1 गीगावाट क्षमता विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है। और इसमें ग्रीन हाइड्रोजन जियोथर्मल पंप स्टोरेज और ग्रिड लेवल बैटरी स्टोरेज जैसी उन्नत और भविष्य केंद्रित तकनीकों को भी नीति में सम्मिलित किया गया है। अगले 5 साल में राज्य सरकार ने 27,000 मेगावाट से अधिक परंपरागत बिजली उत्पादन का लक्ष्य तय किया है। अगले 5 साल में राज्य सरकार 27,000 मेगावाट से अधिक परंपरागत बिजली उत्पादन का लक्ष्य रखा है और इसमें सबसे अधिक सोलर बिजली उत्पादन का लक्ष्य है। नेक्स्ट है बिहार का छात्र शिक्षक अनुपात राष्ट्रीय औसत से बहुत बेहतर। राज्य में पिछले 3 साल में लगभग 3 लाख से अधिक शिक्षकों की नियुक्ति होने से यहाँ छात्र छात्राओं का अनुपात राष्ट्रीय औसत से बेहतर हो गया है। जहाँ 40 बच्चों पर एक शिक्षक का राष्ट्रीय अनुपात है, वहीं बिहार में यह अनुपात 28 बच्चों पर एक शिक्षक का है। नेक्स्ट है बिहार में नॉर्वे की राजदूत एलिन स्टेनर ने एनएमसीएच में मातृ एवं शिशु अनुपात के उन्नयन में सहयोग करेगा। कौन? तो नॉर्वे की राजदूत एलिन स्टेनर ने एनएमसीएच में मातृ एवं शिशु अस्पताल के उन्नयन में सहयोग करेगा। नेक्स्ट मोतिहारी से नेपाल भेजी जाएगी 5,000 किलो जैविक सब्जी। इससे पहले वेजफेड द्वारा जैविक सब्जियों का निर्यात दुबई किया गया था। सौर ऊर्जा लगाने पर 0 बिजली बिल वाले उपभोक्ता सम्मिलित किए जाएंगे। पटना में 3,000 लोगों ने बीते 1 साल में सोलर पैनल लगा लिए हैं, जिससे कि 12 लाख यूनिट के करीब बिजली उत्पादित हर महीने हो रही है। नेक्स्ट है जीविका दीदियां इस साल 81 लाख पौधे लगाएंगी। जल जीवन हरियाली अभियान के तहत इस वर्ष जीविका दीदियां 81 लाख से अधिक पौधे राज्य भर में लगाएंगी। ग्रामीण विकास विभाग के अनुसार राज्य में जीविका दीदियां 987 डीबी की नर्सरी चला रही है। 987 डीबी की नर्सरी चला रही है। नेक्स्ट नीति आयोग की रैंकिंग में बिहार के 2 प्रखंड चांदन और सबौर ने देश भर में सर्वोत्तम स्थान प्राप्त किया। देश भर के 500 प्रखंडों में बिहार के 2 प्रखंड ने शीर्ष जगह बनाई तथा स्वास्थ्य, पोषण, कृषि, शिक्षा और सामाजिक विकास में बेहतर कार्य किया है। नेक्स्ट है बेरिया में कचरा प्रोसेसिंग के लिए 514 करोड़ रुपए का प्लांट लगेगा। रामाचक बेरिया कूड़ा डंपिंग यार्ड में वैज्ञानिक तरीके से ठोस और गीला कचरा का प्रबंधन होगा। बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण ने भी बेरिया में 514 करोड़ के प्लांट की अनुमति दे दी है। बेरिया में करीब 40 एकड़ क्षेत्र प्लांट के लिए उपयोग किया जाएगा, जिससे कि लीचेर प्लांट और बायोगैस उत्पादन का प्लांट लगेंगे। नेक्स्ट है केंद्र सरकार ने रक्सौल से हल्दिया 6 लेन एक्सप्रेसवे का मार्ग अलाइनमेंट मंजूर कर दिया है। बिहार के 11 जिलों से गुजरने वाली इस सड़क की कुल लंबाई 585.35 किलोमीटर होगी। भारत नेपाल सीमा के रक्सौल से शुरू होकर मोतिहारी, शिवहर, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया, लखीसराय, जमुई, बांका, मुंगेर, देवघर, दुमका, आसनसोल, दुर्गापुर, हल्दिया तक बनने वाली यह सड़क 2 देशों भारत और नेपाल के साथ ही बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल के लिए भी उपयोगी होगी। कौन सा है? रक्सौल से हल्दिया 6 लेन। नेक्स्ट है महाबोधि मंदिर और नालंदा महाविहार समेत 30 यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल गंभीर जल संकट का सामना कर रहे हैं। रिपोर्ट के अनुसार भारत के 23 यूनेस्को धरोहर स्थल अत्यधिक गंभीर जल संकट से ग्रसित है, जिसमें महाबोधि मंदिर और नालंदा महाविहार भी शामिल है। संयुक्त राष्ट्र की संस्था यूनेस्को और वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है। नेक्स्ट है प्रतिज्ञा योजना से युवा रोजगारोन्मुखी बनेंगे। 7 निश्चय 2 के तहत बिहार के युवाओं को उन्नत कौशल, बेहतर रोजगार क्षमता, नेतृत्व विकास, सशक्त नेटवर्किंग और करियर संवर्धन के लिए नए अवसर प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना को क्रियान्वयन को कैबिनेट मंजूरी देते हुए राशि स्वीकृत कर दी गई है। इस योजना में कौशल विकास प्रशिक्षण के लिए 12वीं पास प्रशिक्षित युवाओं को 4,000, ITI या डिप्लोमा पास युवाओं को 5,000, स्नातक और स्नातकोत्तर पास इंटर्नशिप करने वाले युवाओं को 6,000 रुपए की राशि दी जाएगी। राज्य के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों में 52 लाख से अधिक बच्चों को पोषक सिलकर जीविका दीदियां देंगी। इससे पहले हर बच्चे को पोशाक के लिए 400 रुपए दिए जा रहे थे। नेक्स्ट है कि बिहार के मखाना को मिला वैश्विक पासपोर्ट। मखाना को ग्लोबल पासपोर्ट मिल गया है। इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विशेष होमनाइज सिस्टम कोड प्रदान किया गया है। मिथिलांचल खासकर दरभंगा, मधुबनी, सहरसा, सुपौल, पूर्णिया, कटिहार समेत अन्य जिलों को विशिष्ट पहचान मखाना है। नेक्स्ट है राज्य के 6 नए हवाई अड्डों के निर्माण का रास्ता साफ हो गया है। बिहार सरकार और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के बीच समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर हुआ है। मधुबनी, बीरपुर, मुंगेर, वाल्मीकिनगर, सहरसा और मुजफ्फरपुर में बनेगा हवाई अड्डा। कहाँ? मधुबनी, बीरपुर, मुंगेर, वाल्मीकिनगर, सहरसा, मुजफ्फरपुर में। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट है 8 वर्षों में टैक्स देने वालों की संख्या में 50 गुना इजाफा।
जीएसटी लागू होने से पहले राज्य में 12,746 लोग देते थे टैक्स, तो वहीं 2025 में जीएसटी देने वाले की संख्या बढ़कर 6.5 लाख हो गई है। 1 जुलाई 2017 से बिहार में वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी लागू है। ठीक है, नेक्स्ट है जून 2025। सड़क हादसों में होने वाले मौत के मामले में देश में दूसरे पायदान पर बिहार है। ठीक है, बिहार में हर रोज 27 सड़क हादसे जिसमें 21 की जा रही जान। 27 में से एक औसत 27 हो रहा है हादसा, इसमें से 21 का जान दे रहा है। 8 वर्षों में 80,000 सड़क हादसे में लगातार 60,000 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। साक्षर हुई जीविका दीदियां तो 30 लाख परिवारों में प्रजनन दर घटेगी। राज्य की 30,75,000 जीविका दीदियां चिन्हित हुई हैं। उन्होंने अपने परिवार को सीमित किया है। राज्य में 1 करोड़ से ज्यादा जीविका दीदियां हैं। इनमें 80 लाख से अधिक जीविका दीदियों को साक्षर किया गया है। बिहार में ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं के सामाजिक एवं आर्थिक सशक्तिकरण के उद्देश्य से 2007 ईस्वी में जीविका परियोजनाओं के आधार पर शुरुआत की गई है। नेक्स्ट है आंगनबाड़ी। आंगनबाड़ी केंद्रों के 91 लाख बच्चों को प्री स्कूल किट मिलेगी। इसका लाभ राज्य के 1,15,600 आंगनबाड़ी केंद्रों में 1,15,600 आंगनबाड़ी केंद्रों में पंजीकृत 3 से 6 साल तक के 91,59,000 बच्चों को मिलेगा। नेक्स्ट है नगर निकाय चुनाव में निबंधित 70% वोटरों ने की ई वोटिंग। देश में पहली बार बिहार ने ई वोटिंग करने का रिकॉर्ड अपने नाम किया है। चुनाव में पटना, बक्सर, रोहतास, सारण, बांका, पूर्वी चंपारण के विभिन्न नगर निकायों के मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है। ई वोटिंग करने वालों में 72.1% पुरुष और 63.38% महिलाएं हैं। पूर्वी चंपारण के पकड़ी दयाल की विभा कुमारी पहली मतदाता बनी तो पुरुष में मुन्ना कुमार पहले मतदाता बने। गर्भवती महिला, 80 वर्ष से ऊपर मतदाता, दिव्यांग, असाध्य रोग से पीड़ित, प्रवासी और अन्य मतदाता अपने स्मार्टफोन से मतदान कर सकेंगे। ई वोटिंग का उपयोग निकाय चुनाव में हर बूथ पर कुल मतदाताओं के 10% द्वारा ही किया जा सकेगा। बाढ़ बिजली घर से जुलाई में 660 मेगावाट की 5वीं यूनिट से बिहार को 370 मेगावाट बिजली मिलेगी। अब इस यूनिट से 1 जुलाई से वाणिज्यिक उत्पादन शुरू होगा। बाढ़ बिजली घर में 660 मेगावाट की 4 यूनिट से पहले से ही बिहार को बिजली मिल रही है। अब 5वीं यूनिट से भी बिजली मिलने लगेगी। नेक्स्ट है स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे 25 में थे, तो उन्होंने कहा कि शिशु स्वास्थ्य और बच्चों में डायरिया से बचाव के उद्देश्य से राज्य में स्टॉप डायरिया कैंपेन 2025 अभियान चलाया जाएगा। इस दौरान 5 वर्ष के सभी बच्चों के लिए घर घर जाकर आशा कार्यकर्ताओं ORS पैकेट और जिंक की गोली वितरित करेंगे। चलिए नेक्स्ट है चुनाव आयोग 334 दलों का निबंधन रद्द करेगा। चुनाव आयोग ने 334 निबंधित बिना पहचान वाली राजनीतिक दलों के निबंधन को रद्द करने की प्रक्रिया शुरू की है। नेक्स्ट है पंचायत प्रतिनिधियों को मिलेगा शस्त्र लाइसेंस। त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं एवं ग्राम कचहरी के निर्वाचित जनप्रतिनिधियां अब आत्मरक्षार्थ हथियार रख सकेंगे। राज्य सरकार ने पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत आने वाले वार्ड पार्षद, मुखिया, पंच, सरपंच, जिला पार्षद आदि को आवेदन करने पर शस्त्र लाइसेंस दिए जाने का निर्देश दिया है। भारतीय मानक ब्यूरो के पटना के पाटलिपुत्र औद्योगिक क्षेत्र स्थित लैब में खिलौना टेस्टिंग सेंटर खुलेगा। पटना स्थित BIS लैब में टेस्टिंग केंद्र खुलने से राज्य में खिलौना निर्माण से जुड़े सूक्ष्म लघु उद्यमियों को काफी फायदा होगा। पाटलिपुत्र औद्योगिक क्षेत्र स्थित लैब में खिलौना टेस्टिंग सेंटर खुलेगा पटना में। नेक्स्ट है लोक नृत्य जट जटिन पर बनी फिल्म को 55 देशों में लोगों ने देखा। बिहार राज्य फिल्म विकास और वित्त निगम की ओर से पटना के हाउस ऑफ वैरायटी रीजेंट सिनेमा परिसर में कॉफी विद फिल्म श्रृंखला के तहत हिंदी फीचर फिल्म जट जटिन का प्रदर्शन किया गया है। यह फिल्म 70 से ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। जट जटिन का बिहार के सभी पंचायतों में विवाह मंडप का निर्माण होगा। प्रत्येक विवाह मंडप को 50 लाख रुपया खर्च मिलेगा। सभी सरकारी मेडिकल कॉलेज व अस्पतालों में मरीजों और परिजनों के लिए 20 रुपये में दीदी की थाली मिलेगी। मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में मरीजों और परिजनों के लिए 20 रुपये में दीदी की थाली मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट है पासपोर्ट सत्यापन। पासपोर्ट सत्यापन में देश में पहले नंबर पर बिहार है। पासपोर्ट सत्यापन के मामले में बिहार पुलिस देश के सर्वश्रेष्ठ राज्य पुलिस बलों में एक चुनी गई है। सालाना 5 लाख से कम पासपोर्ट निर्गत करने वाले राज्यों की श्रेणी में बिहार पुलिस ने पहली बार विदेश मंत्रालय के पासपोर्ट सेवा परियोजना सम्मेलन में प्रतिष्ठित सर्टिफिकेट ऑफ रिकॉग्निशन पुरस्कार प्राप्त किया। 12 मई 2025 से पूरे बिहार में आवेदकों को
चिप युक्त पासपोर्ट की सेवा दी जा रही है। चलिए नेक्स्ट है IGIMS में खेल पढ़ाई संग बच्चों के कैंसर का होगा इलाज। IGIMS में कैंसर पीड़ित बच्चों के इलाज के दौरान पढ़ाई करने और खेलने कूदने की भी होगी सुविधा। संस्थान के स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट में उनके लिए अलग से 10 बेड के पेडियाट्रिक कैंसर वार्ड की शुरुआत की जाएगी। नेक्स्ट है शिक्षा से जुड़े आंकड़े अब विद्या समीक्षा केंद्र पोर्टल पर होंगे। शैक्षिक गतिविधियों की सतत निगरानी के लिए इस पोर्टल की शुरुआत की जाएगी। राष्ट्रीय डिजिटल शिक्षा वास्तुकला की देखरेख में यह काम होगा। बिहार के स्कूलों की पहचान अब 11 यूनिक आईडी से होगा। 11 अंकों की यूनिक आईडी से होगा। इसमें पहला 3 अंक जिला, उसके बाद NH या SH, फिर बड़े या छोटे फूल, फिर फूलों की संख्या लिखी होगी। ठीक है, फूलों के नीचे सेंसर लगेगा जिससे उसकी रियल टाइम मॉनिटरिंग हो सकेगी। नेक्स्ट है पंचायतों में थाने से नोडल अफसर तैनात किए जाएंगे। ग्राम पंचायतों में हर थाने से नोडल अफसर की तैनाती होगी। वे ग्राम पंचायत और ग्राम कचहरी के प्रतिनिधियों से समन्वय बनाकर काम करेंगे। इससे छोटे विवादों का निपटारा पंचायत स्तर पर ही हो जाएगा। केंद्र से बिहार को सड़क मद में मिला 33,000 करोड़। मौजूदा वित्तीय वर्ष 25 से 26 में केंद्र सरकार ने बिहार को NH निर्माण के लिए एक मुश्त 33,464 करोड़ रुपए दिया है। यह देश के सड़क निर्माण के लिए प्रस्तावित बजट का लगभग 1/3 रुपया है। इसमें 875 किलोमीटर सड़कें बनेगी तथा 380 किलोमीटर NH 4 लेन में अपग्रेड होंगे। नेक्स्ट, बिहार में पहली बार दीघा और कंकड़बाग सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट से हर दिन 4.5 मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा। बिहार में पहली बार दीघा और कंकड़बाग सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट से हर दिन 4.5 मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा। दीघा STP में 3 मेगावाट और कंकड़बाग STP में 1.5 मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा। परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए बिहार बोर्ड ने इस बार भी देश के शीर्ष 5 बोर्डों की सूची में अपनी जगह बनाई है। आंकड़ों के अनुसार पिछले 4 सालों में 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाओं में बेहतर प्रदर्शन करने में देश के टॉप 5 बोर्ड में बरकरार है। परीक्षा में सर्वाधिक छात्रों के शामिल और उत्तीर्ण होने में बिहार बोर्ड चौथे स्थान पर है। चलिए नेक्स्ट है कि बिहार में बिजली की खपत 20 वर्षों में 12 गुनी बढ़ी है। वर्ष 2005 में राज्य में 700 मेगावाट बिजली की खपत होती थी और इस वर्ष यह बढ़कर 2025 में ये बढ़ करके 8,428 8428 मेगावाट तक पहुंच रही है। 2005 में राज्य भर में बिजली उपभोक्ताओं की संख्या 17 लाख थी, जो 2025 में बढ़ करके बिजली उपभोक्ता कितना था 17 लाख और 25 में बढ़ के 2 करोड़ 14 लाख हो गई है। नेक्स्ट है उत्तर बिहार में भूमिगत जल में यूरेनियम की मात्रा मिलने से कैंसर के मरीजों की संख्या में वृद्धि पाई गई है। हाल ही में महावीर कैंसर संस्थान ने 273 भूमिगत जल स्रोतों के लिए नमूने लिए थे। चलिए नेक्स्ट है कि राज्य में 81,000 सरकारी प्राथमिक विद्यालयों से लेकर के उच्च माध्यमिक विद्यालयों में बच्चों की ऑनलाइन हाजिरी के लिए टैबलेट की आपूर्ति होगी। प्रत्येक प्राथमिक और मध्य विद्यालय में 2-2 टैबलेट दिए जाएंगे। नेक्स्ट है बिहार की गंगा नदी में मछलियों की 33 प्रजातियां विलुप्त होने के कगार में। बिहार के गंगा नदी में मछलियों की 33 प्रजातियां विलुप्त होने के कगार पर है। पटना विश्वविद्यालय जीव विज्ञान विभाग के शोध में पहले 106 प्रजातियों की मछली मिली थी, परंतु अब इनकी संख्या 73 रह गई है। पहले मिला था 106, अब 73 रह गई। राष्ट्रीय मत्स्य बोर्ड के अनुसार गंगा में एक समय में 143 प्रकार की देसी मछलियों की प्रजातियां पाई जाती थी। नेक्स्ट है राज्य जैव विविधता परिषद में 100 वर्ष से अधिक आयु के 28 विरासत वृक्षों की पहचान की गई है। जो 100 वर्ष से ज्यादा का है वैसा 28 विरासत वृक्षों की पहचान की गई है। ये वृक्ष राज्य के 5 जिलों बक्सर, औरंगाबाद, मुंगेर, जमुई और भागलपुर में है। चयनित 32 वृक्षों में सबसे पुराना औरंगाबाद जिले के मदनपुर प्रखंड के दक्षिणी उमगा पंचायत में स्थित है। उमगा पंचायत में स्थित है, जिसकी आयु लगभग 500 वर्ष है। 500 वर्ष। चलिए नेक्स्ट है कि विश्व मगरमच्छ दिवस पर पटना चिड़ियाघर में 40 घड़ियालों ने लिया जन्म। मगरमच्छ दिवस पर पटना चिड़ियाघर में 40 घड़ियालों ने जन्म लिया है। यहाँ 3 साल में 200 से अधिक घड़ियाल हो गए हैं। घड़ियाल के मामले में देश के कई बड़े जू को पटना जू पीछे छोड़ आगे निकल रहा है। चलिए नेक्स्ट है मतदान बढ़ाने के लिए 840 केंद्रों पर चलेगा मिशन 60 अभियान। पटना जिले में 840 मतदान केंद्रों पर मिशन 60 अभियान चलेगा। इसमें प्रत्येक विधानसभा के 40 ऐसे मतदान केंद्र चिन्हित किए गए हैं जहां पिछले लोकसभा और विधानसभा चुनाव में सबसे कम मतदान हुआ था। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में ऐसे मतदान केंद्रों पर कम से कम 60% मतदान कराने का लक्ष्य रखा गया है। मतदान का राष्ट्रीय औसत 66% है।
केंद्रीय गृह मंत्रालय के तहत गुजरात के गांधीनगर में संचालित नेशनल फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी का ट्रांजिट कैंपस बिहार में खुलेगा। नेशनल फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी का ट्रांजिट कैंपस बिहार में खुलेगा। इसकी स्थापना राजधानी पटना स्थित हिंदी भवन में होगी। नेक्स्ट है, फल फूल सब्जी को सन फ्रीज में सुरक्षित करेगी जीविका दीदियां। राज्य के फल सब्जी और फूल उत्पादक किसानों को उनके उत्पाद सुरक्षित रखने में जीविका दीदियां सहायता करेंगी। राज्य के 24 जिलों में जीविका दीदियों की ओर से मिनी कोल्ड स्टोरेज को ही कहते हैं सन फ्रीज खोला जाएगा, ठीक है। और इसमें जिले की अधिक से अधिक महिला किसानों को फायदा होगा। यह मिनी कोल्ड स्टोरेज सोलर सिस्टम से चलेगा। किससे चलेगा? सोलर सिस्टम से चलेगा। आगे है, राज्य के सभी 534 प्रखंडों में स्कूली छात्रों के लिए आवासीय करियर कोचिंग सेंटर खुलेंगे। इन सेंटरों में सरकारी स्कूलों के छात्र छात्राओं की प्रतियोगी परीक्षाओं मसलन मेडिकल, इंजीनियरिंग, रेलवे, बैंकिंग, पुलिस आदि की तैयारी कराई जाएगी। नेक्स्ट है, बिहार के 470 प्रखंडों में इस वर्ष एक ग्राम स्तरीय मिट्टी जांच प्रयोगशाला की स्थापना की जाएगी। नेक्स्ट, पंचायत प्रतिनिधियों का भत्ता बढ़कर 1.5 गुना होगा। पंचायती राज संस्थाओं के सभी स्तर के प्रतिनिधियों के मासिक भत्ते में 50% की बढ़ोतरी होगी। ग्राम पंचायतों के मुखिया को मनरेगा में 5 लाख की जगह 10 लाख रुपए, ग्राम पंचायतों के मुखिया को मनरेगा में 5 लाख की जगह 10 लाख रुपए की योजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति का अधिकार मिलेगा। नेक्स्ट, बिहार में अगले साल 9 जिलों में नए डिग्री कॉलेज खुलेंगे, जिसमें गया, पश्चिम चंपारण, बेगूसराय, बांका, वैशाली, मुंगेर, कैमूर, जमुई और नवादा जिले में डिग्री कॉलेज खोला जाना है। 9 नए डिग्री कॉलेज खुलने के बाद राज्य में सरकारी कॉलेजों की संख्या बढ़कर के 275 हो जाएगी। नेक्स्ट है, पैरा खिलाड़ियों के लिए शीघ्र ही बिहार में आवासीय खेल विद्यालय की स्थापना होगी। बिहार ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य बनेगा। बिहार के पैरा एथलीटों को विश्व स्तरीय प्रशिक्षण, आवास, शिक्षा और पुनर्वास सुविधाएं प्रदान कर सशक्त और सक्षम बनाने की दिशा में पहल की जा रही है। नेक्स्ट है, जल जीवन हरियाली योजना के तहत जुलाई में पौधारोपण शुरू होगा। पटना जिले में 7 ऐसी जगह को चिन्हित किया गया है जहां जापान का विधि है मियावाकी विधि से पौधारोपण होगा। नेक्स्ट है, बिहार MSME के 2 तकनीकी केंद्र खुलेंगे। बिहार के बिहटा और गया में MSME के 2 तकनीकी सेंटर खुलेंगे। कहाँ? बिहटा और गया में खुलेगा। बिहटा और गया में तकनीकी केंद्र MSME का, ठीक है। दोनों सेंटरों की 200 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जाएगा। बिहार के बोधगया में बिहार का सबसे बड़ा खादी का शोरूम खोला जाएगा। बोधगया में। नेक्स्ट है, दुबई भेजी गई बिहारी तरकारी का ट्रायल सफल रहा। इसके बाद दुबई भेजा गया था। इसके बाद मध्य पूर्वी दक्षिण एशियाई देशों नेपाल से तरकारी की मांग बढ़ रही है। नेक्स्ट है, सहकारिता विभाग की ओर से राज्य के 200 प्रखंडों में प्राथमिक सब्जी उत्पादक समितियों में तरकारी आउटलेट बनाने की स्वीकृति दी गई है। किसके? सहकारिता विभाग की ओर से। नेक्स्ट है, प्रवासी वोटरों की भागीदारी बढ़ाने पर स्वीडन में मंथन। बिहार विधानसभा चुनाव में प्रवासी मतदाताओं की भागीदारी बढ़ाने को लेकर स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस आयोजित होगा। इस कॉन्फ्रेंस में विश्व स्तर पर अपनाई जा रही श्रेष्ठ प्रथाओं को बिहार चुनाव में लागू किया जा सकता है। चलिए, नेक्स्ट है, बिहार की जल्द ही 45 नए निजी पॉलिटेक्निक संस्थान खुलेंगे। मौजूदा शैक्षणिक सत्र से ही 45 नए संस्थान खुलने में नामांकन क्षमता 10,000 से अधिक बढ़ जाएगी। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के क्रियान्वयन में बिहार ने देश भर में पहला स्थान हासिल किया है। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन जो है, इसमें बिहार ने देश भर में पहला स्थान हासिल किया। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन में बिहार पहला स्थान। आगे है, सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी करने वाली महिलाओं अभ्यर्थियों को ई-लाइब्रेरी की सुविधा दी जाएगी। महिला एवं बाल विकास निगम की वेबसाइट पर महिला अभ्यर्थी इसका फायदा उठा सकेंगी। नेक्स्ट है कि बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबुर भागलपुर को राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद मूल्यांकन में A ग्रेड मिला है। यह राज्य का वर्तमान में पहला विश्वविद्यालय है जिसे NAC की ओर से A ग्रेड प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है, पटना नगर निगम बाजार समिति परिसर में बायो बैंक प्लांट लगाया जाएगा। पटना नगर निगम बाजार समिति परिसर में बायो प्लांट लगाया जाएगा। केंद्र सरकार के शहरी एवं आवास मंत्रालय से इसकी स्वीकृति मिल गई है। इसकी क्षमता 5 टन प्रतिदिन की होगी। चलिए, नेक्स्ट है कि राज्य में इस वर्ष 38 नए फार्म मशीनरी बैंक स्थापित किए जाएंगे। इसके लिए सरकार 80% यानी कि अधिकतम 8 लाख रुपए। राज्य में इस वर्ष 38 नए फार्म मशीनरी बैंक स्थापित किए जाएंगे। इसके लिए सरकार 80% यानी अधिकतम 8 लाख रुपए का अनुदान देगी। राज्य के सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में उच्च गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मई माह में टेली मेडिसिन सेवा में गोपालगंज, अरवल और पटना अव्वल रहा है। टेलीमेडिसिन सेवा में गोपालगंज, अरवल और पटना अव्वल रहा है। ई संजीवनी कार्यक्रम के तहत राज्य के सुदूर और दुर्गम क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को घर बैठे चिकित्सीय सलाह उपलब्ध कराई जा रही है।
किसके द्वारा? ई संजीवनी कार्यक्रम के द्वारा। नेक्स्ट है प्लास्टिक से पटना की मिट्टी में फैल रहा खतरनाक फैलेट। पटना की मिट्टी में खतरनाक रसायन फैलेट पाया गया है। यह फूड चेन के जरिए मानव शरीर तक पहुंच रहा है। इससे कैंसर जैसी बीमारी हो सकती है। नेक्स्ट है कि बिहार पुल रखरखाव नीति लागू। पुलों, फ्लाईओवरों की निगरानी और मरम्मत के लिए समग्र ढांचा बनेगा। राज्य के सभी 3968 पुलों के हेल्थ कार्ड बनाए जाएंगे। हेल्थ कार्ड। बिहार में सड़क और पुल निर्माण के क्षेत्र में एक बड़ी पहल करते हुए राज्य मंत्री परिषद ने बिहार राज्य पुलिस प्रबंधन एवं साधारण नीति 2025 को मंजूरी दी है। नेक्स्ट है हल्दिया इलाहाबाद राष्ट्रीय राजमार्ग में पड़ रहे पटना दुजरा में ड्राई डॉक की स्थापना। बिहार में रोजगार व आर्थिक उन्नयन के नए द्वार खुलेगा। हल्दिया और इलाहाबाद राष्ट्रीय जल मार्ग में पड़ रहा पटना दुजरा में ड्राई डॉक की स्थापना बिहार में रोजगार और आर्थिक उन्नयन के नए द्वार खुलेगा। ड्राई डॉक का इस्तेमाल जहाज की मरम्मत के लिए किया जाता है। नेक्स्ट, अटल पेंशन योजना में बिहार देश का शीर्ष राज्य बन गया। अटल पेंशन योजना में बिहार शीर्ष राज्य। बिहार में शहरी बाढ़ मॉडल विकसित होगा। इसके तहत शहरों को बाढ़ से बचाने की कार्य योजना बनेगी। शहरी बाढ़ मॉडल विकसित होगा और शहर को बाढ़ से बचाने का योजना बनेगा। पहले चरण में 5 बड़े शहरों के लिए योजना तैयार होगी। इसके लिए बेंगलुरु स्थित भारतीय विज्ञान संस्थान बिहार की मदद करेगा और पहले चरण में पटना के अलावा मुजफ्फरपुर, भागलपुर, दरभंगा और सारण के लिए शहरी बाढ़ मॉडल विकसित होगा। नेक्स्ट है बिहार कैंसर केयर एंड रिसर्च सोसाइटी गठित। राज्य में बिहार कैंसर केयर एंड रिसर्च सोसाइटी का गठन कर दिया गया है। इस सोसाइटी का मुख्यालय शेखपुरा स्थित स्वास्थ्य भवन में होगा। होमी भाभा कैंसर अस्पताल एवं अनुसंधान केंद्र मुजफ्फरपुर के निर्देशक को इस सोसाइटी के शाही निकाय का पदेन सदस्य बनाया गया है। नेक्स्ट है कि बिहार में बिजली के क्षेत्र में हुई प्रगति से दुनिया के अन्य देश जैसे फिलीपींस के लोग अवगत होंगे। बिजली के क्षेत्र में हुई प्रगति से दुनिया के अन्य देश जैसे फिलीपींस के लोग अवगत होंगे। फिलीपींस की राजधानी मनीला एशिया क्लीन एनर्जी समिट का आयोजन किया गया है। फिलीपींस की राजधानी मनीला में क्या हुआ? एशिया क्लीन एनर्जी समिट हुआ है। इस सम्मेलन में शामिल होने के लिए बिजली कंपनी से साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के प्रबंध निर्देशक गए हैं। नेक्स्ट, बिहार के जेलों में बंद कैदियों को मिलेगा कंप्यूटर का ज्ञान। नाइलेट के प्रशिक्षित कर्मी जेलों में समित बंदियों में कंप्यूटर की व्यवहारिक समझ विकसित करने के साथ ही उनको डिजिटल साक्षर बनाने का काम करेगी। नेक्स्ट, शहर के पुलों पर ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए नॉइज बैरियर ध्वनि अवरोधक लगाया जा रहा है। नॉइज बैरियर, नॉइज ध्वनि अवरोधक। अशोक राजपथ में निर्मित डबल डेकर पुल और सिपारा माहुली एलिवेटेड में यह आधुनिक यंत्र लगाने का काम शुरू कर दिया गया है। रोहतास, कैमूर, औरंगाबाद, गयाजी और मुंगेर जिले में मौजूद ग्लूकोनाइट और बॉक्साइट समेत अन्य बड़े खनिजों का खनन जल्द शुरू होगा। ग्लूकोनाइट और बॉक्साइट, रोहतास, कैमूर, औरंगाबाद और गयाजी, मुंगेर, इन सभी जिलों में 6 खनिज ब्लॉक के लिए केंद्र सरकार द्वारा नीलामी होगी। इन सभी जिलों में 6 खनिज ब्लॉक के लिए केंद्र सरकार द्वारा नीलामी होगी। चलिए अब नेक्स्ट है मई 2025। पहला है ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार बिहार दौरे पर आए नरेंद्र मोदी पटना में रोड शो के साथ साथ निम्न कार्यक्रम में शामिल हुए। लोकार्पण 29 मई 2025 को पटना। लोकार्पण 19 मई 2025 को पटना को मिला विश्व स्तरीय एयरपोर्ट टर्मिनल, पहले से 6 गुना बड़ा। मतलब विश्व स्तरीय एयरपोर्ट टर्मिनल मिला है जो कि पहले से 6 गुना बड़ा है। कहाँ? तो पटना में। लोकार्पण कब हुआ? तो 29 मई 2025 को। शिलान्यास से इसका बिहटा में एयरपोर्ट टर्मिनल बनेगा। 68,000 वर्ग मीटर होगा फैलाव। सौगात में क्या मिला है? तो बिहार के विक्रमगंज में पीएम ने 48,000 करोड़ की परियोजनाओं की घोषणा की है। चलिए नेक्स्ट है कि राज्य के 3 प्रमुख बराजों को नया जीवन मिलेगा। इनमें कोसी नदी के वीरपुर बराज, गंडक नदी के वाल्मीकि नगर बराज, सोन नदी के इंद्रपुरी बराज शामिल हैं। कोसी नदी का है वीरपुर बराज, गंडक नदी का है वाल्मीकि नगर बराज और सोनपुर नदी का है इंद्रपुरी बराज। जल संसाधन विभाग के तत्काल इसके लिए 100 करोड़ की योजना मंजूर की है। चलिए नेक्स्ट है मछली निर्यात के लिए अलग इकाई गठित होगी। बिहार देश में मछली उत्पादन में 4थे स्थान पर, ठीक है, 4th है। मधुबनी जिले में चौर क्षेत्र के क्लस्टर मॉडल के तहत हो रहे विकास को एक सकारात्मक उदाहरण बताते हैं इसे अन्य जिलों में भी लागू करने की दिशा में कदम बढ़ाया। चलिए अगला है
महिला खिलाड़ियों के इलाज के लिए बनेगा एथलीट वेलनेस सेंटर। महिला खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों को स्वास्थ्य, पोषण तथा बीमारियों की समुचित देखभाल के लिए बिहार ओलंपिक एसोसिएशन के सहयोग से सरकार द्वारा राजगीर और पटना में हाइब्रिड फीमेल एथलीट वेलनेस सेंटर बनाया जाएगा। महिला खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों के लिए बिहार मेंस्ट्रुअल हेल्थ पॉलिसी लाने की भी योजना है। यह योजना आने वाले बिहार संभवतः देश में पहला राज्य बनेगा। चलिए नेक्स्ट है बिहार की मृत नदियां। बिहार की मृत नदियां फिर से जीवित होंगी। जो नदियां मृत प्राय हो चुकी हैं या मृत कगार पर हो चुकी हैं उनका जीर्णोद्धार कराया जाएगा। विभाग ने इसके लिए 700 से अधिक की योजना मंजूर की है और आगे आवश्यकतानुसार राशि में वृद्धि की जाएगी। चलिए नेक्स्ट है बेटा ड्राई पोर्ट से रूस के लिए पहला कंटेनर रवाना। हाजीपुर की प्रतिष्ठित कंपनी कॉम्पिटेंस एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड ने रूस के लिए सेफ्टी शूज का कंटेनर क्रिस्टीन वीटा ड्राई पोर्ट के माध्यम से भेजा है। हाजीपुर की इस कंपनी में बनने वाले ये जूता सुरक्षा के लिहाज से काफी सुरक्षित माने जाते हैं। ये जूते खासतौर से रूसी सैनिकों की जरूरत के अनुसार बनाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट है अब अफ्रीकी के गिनी में मढ़ौरा रेल फैक्ट्री में बना इंजन पोमा पूरी रफ्तार के साथ दौड़ेगा। अफ्रीकी के गिनी में मढ़ौरा रेल फैक्ट्री में बना इंजन पोमा पूरी रफ्तार के साथ दौड़ेगा। यह भारत की सबसे अत्याधुनिक डीजल रेल इंजन फैक्ट्री भारतीय रेल और अमेरिकन कंपनी वेवटेक की संयुक्त उपक्रम है। विश्व स्तरीय मढ़ौरा रेल फैक्ट्री में बनने वाले 4500 हॉर्स पावर के 140 इंजन का निर्यात अफ्रीकी देश गिनी के सिमांडू प्रोजेक्ट के लिए किया जाएगा। नेक्स्ट बिहार में पर्यटन स्थलों पर डायल 112 सेवा के माध्यम से पर्यटकों की सुरक्षा उपलब्ध कराई जाएगी। पर्यटकों को 112 सेवा के माध्यम से बिहार पुलिस की ओर से राज्य के पर्यटक की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रमुख जिले सहित सभी जिलों में डायल 112 की सुविधा बहाल हो चुकी है। नेक्स्ट बिहार में जल जीवन हरियाली अभियान में भू जल रिचार्ज क्षमता सालाना 20% तक बढ़ी है। वर्ष 2020 में बिहार में वार्षिक भू जल रिचार्ज 28.5 मिलियन क्यूबिक मीटर हो गया है। नेक्स्ट राज्य सरकार करेगी पुनौरा धाम का विकास और प्रबंधन। मां सीता जन्मस्थली सीतामढ़ी में पुनौरा धाम को अयोध्या के तर्ज पर विकसित किए जाने को लेकर राज्य सरकार में बिहार हिंदू धार्मिक न्यास अधिनियम 1950 में संशोधन किया गया है। इस संशोधन को राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान के आदेश के बाद अध्यादेश के माध्यम से तत्काल प्रभाव में लागू कर दिया गया है। चलिए नेक्स्ट बिहार में विवाह निबंधन को लेकर हिंदू विवाह अधिनियम हिंदू मैरिज एक्ट 1955 लागू होगा। वर्तमान में राज्य में विवाह निबंधन के लिए केवल विशेष विवाह अधिनियम स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 लागू है। नए अधिनियम के तहत हिंदू, बौद्ध, जैन व सिख समुदाय के लोग अपने विवाह का निबंधन करा सकेंगे। चलिए नेक्स्ट है दक्षिण अमेरिका के गुआना में 5 मई को भारतीय आगमन दिवस पर बिहार की बेटी सीता पर एक प्रदर्शनी आयोजित की गई है। दक्षिण अमेरिका के गुआना में प्रत्येक वर्ष 5 मई को भारतीय आगमन दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारतीय आगमन दिवस 5 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट है नवाचार एवं समावेशन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अमात्य फाउंडेशन के अंतर्गत ग्रैंड ट्रंक रोड इनिशिएटिव की ओर से पटना में आइडियाज फॉर बिहार 4.0 का आयोजन किया गया है। नेक्स्ट है बिहार में मूल निवासी दिव्यांगजन को भी राज्य की सरकारी नौकरियों एवं नामांकन में आरक्षण का लाभ मिलेगा। राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम के तहत दिव्यांगजनों को मिलने वाले आरक्षण का फायदा बिहार के निवासी को ही मिलेगा। इस अधिनियम के तहत दिव्यांगजनों को राज्य सरकार की नौकरी में 4% और उच्च शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन में 5% क्षैतिज आरक्षण का प्रावधान किया गया है। चलिए नेक्स्ट है परिवहन विभाग ने महिलाओं को बस चलाने के प्रशिक्षण देने का निर्णय लिया है। ड्राइविंग की ट्रेनिंग के लिए 18 से 35 वर्ष उम्र की इच्छुक महिलाओं का चयन किया जाएगा। चालक के चयन होने के बाद इन महिलाओं को औरंगाबाद में आवासीय व्यवस्था के तहत बस चलाने का प्रशिक्षण दिया जाएगा। दक्ष होने के बाद पिंक बस चालक के रूप में इनकी नियुक्ति होगी। नेक्स्ट है नैनो साइंस में आईआईटी और आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय करेंगे शोध। बिहार में शिक्षा और अनुसंधान को बढ़ावा देने की दिशा में आईआईटी पटना और आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है। दोनों संस्थानों ने बिहार और देश के विकास के लिए शोध की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। नेक्स्ट है राज्य में खेल सुविधाओं का विकास और ओलंपिक स्तर के खिलाड़ी तैयार करने को लेकर व्यापक स्तर पर सरकार काम कर रही है। इस क्रम में राज्य के हर प्रमंडल में खेल गांव विकसित किया जा रहा है। इन खेल गांव में अलग अलग खेलों का प्रशिक्षण होगा। नेक्स्ट केंद्रीय खाद्य व प्रसंस्करण मंत्री ने कहा कि आने वाले समय में बिहार के उत्पादन अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी परचम लहराएगा।
2 दिवसीय क्रेता विक्रेता सम्मेलन 2025 में 12 कंपनियों ने बिहार के चावल, दाल, मसाले, फल, सब्जी और मखाना की खरीद की प्रतिबद्धता दिखाई है। चलिए नया नेक्स्ट है कि बिहार कृषि ऐप में मिलेगी खेतीबाड़ी की जानकारी। उद्देश्य क्या है? तो किसानों को कृषि विभाग की योजनाओं की जानकारी और सेवाएं डिजिटल रूप से उपलब्ध कराना। सुविधा क्या है? तो डिजिटल पासबुक जिसमें किसानों को प्राप्त सभी लाभ, अनुदान, आवेदन की स्थिति, भुगतान की जानकारी दर्ज होगी। चलिए नेक्स्ट है, बिहार में 22,000 नए आपदा मित्र बनाए जाएंगे। बिहार में आपदा प्रबंधन कार्य को और प्रभावी बनाया जाएगा। इसके लिए राज्य में 22,000 नए युवा आपदा मित्र बनाए जाएंगे। ये बाढ़, सुखाड़, भूकंप, आगजनी, वज्रपात या अन्य आपदा के समय प्रशासन के साथ कंधे से कंधे मिलाकर काम करेगी। वर्तमान में राज्य में 9500 से अधिक आपदा मित्र हैं। लगभग 22,000 नए युवा आपदा मित्र तैयार होने के बाद इनकी संख्या 32,000 हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन, बिहार में जीविका समूहों का अपना सहकारी बैंक होगा। इस जीविका निधि नामक विशेष बैंक में राज्य सरकार तत्काल 1,000 करोड़ रुपए देगी, जिसमें 500 करोड़ अनुदान के रूप में होगा। नेक्स्ट, प्राकृतिक खेती को जमीनी स्तर पर सशक्त करने के लिए प्रत्येक क्लस्टर में 2 कृषि सखियां नियुक्त की जाएंगी। इस तरह राज्य में कुल 800 कृषि सखियों का चयन होगा। नेक्स्ट है, पटना समेत 6 जिलों में शत्रु संपत्तियां की जाएंगी जब्त। पाक व चीन से युद्ध के बाद देश छोड़कर जाने वाले संपत्तियां नीलाम की जाएगी। बिहार में 94 शत्रुओं ने अपनी संपत्ति छोड़ दी है। ये संपत्तियां पटना के अलावा गया, कटिहार, खगड़िया, मुजफ्फरपुर और समस्तीपुर में मौजूद है। सबसे अधिक 54 शत्रु संपत्ति समस्तीपुर में है और सबसे कम 4 शत्रु पटना में है। पीएम जन मन योजना के तहत राज्य के जनजातीय समूह को पक्का मकान बनाने के लिए 2-2 लाख रुपए दिया जाएगा। विभिन्न राज्यों में इस योजना का लाभ 2023 में दिया जा रहा है। वहीं बिहार में यह इस साल लागू हो गया है। चलिए नेक्स्ट है कि बिहार फूड प्रोसेसिंग योजना के क्रियान्वयन में अव्वल। बिहार ने प्रधानमंत्री इको फूड इंडस्ट्रीज प्रोसेसिंग योजना के क्रियान्वयन में पूरे देश में पहला स्थान प्राप्त किया है। फूड प्रोसेसिंग योजना में पहला स्थान प्राप्त किया है। प्रधानमंत्री माइक्रो फूड इंडस्ट्री प्रोसेसिंग योजना के क्रियान्वयन में पहला स्थान है बिहार का। रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2024-25 में बिहार को 11,000 इकाइयों का लक्ष्य दिया गया था, जिनमें से लगभग 10,296 इकाइयों को स्वीकृति दी गई है। राज्य के सभी इंजीनियरिंग कॉलेजों के छात्र छात्राओं को विदेशी भाषा फ्रेंच और जर्मन पढ़ाई जाएगी। विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के तहत इंजीनियरिंग कॉलेजों के छात्र छात्राओं को विदेशी भाषा की पढ़ाई कराई जाएगी। बिहार सरकार ने कार्यरत दिव्यांगजनों को प्रोन्नति में भी 4% क्षैतिज आरक्षण का लाभ मिलेगा। दिव्यांग सरकारी कर्मियों के लिए प्रोन्नति में आरक्षण की मांग लंबे समय से हो रही थी। नेक्स्ट है, बच्चों की हेल्थ। बच्चों का हेल्थ कार्ड बनाने में दूसरे स्थान पर बिहार है। सूबे में आंगनबाड़ी केंद्रों में अब तक 26.15% बच्चों का हेल्थ कार्ड बना। इसके साथ ही बिहार देश भर में दूसरे स्थान पर पहुंच गया है। बिहार से ज्यादा केवल महाराष्ट्र के आंगनबाड़ी केंद्रों में 30.63% बच्चों का हेल्थ ID कार्ड बना है। वर्तमान में 95 लाख के लगभग राज्य भर के आंगनबाड़ी केंद्र में बच्चे पंजीकृत हैं। देश का 35% डॉल्फिन बिहार में, जो कि देश का दूसरा सर्वाधिक है। देश के कुल 6327 डॉल्फिन में 2220 बिहार में ही है। डॉल्फिन अनुमान रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश के बाद सर्वाधिक डॉल्फिन बिहार में ही है। नेक्स्ट, बिहार में सबसे ऊंचे 120 मीटर लंबे भवन का निर्माण शुरू होगा। यह भवन पटना की सबसे ऊंची सरकारी बिल्डिंग विश्वमान भवन से करीब 50 मीटर लंबी होगी। प्रोजेक्ट क्या है? प्रोजेक्ट करीब 14 एकड़ में फैला होगा। इसमें टावर के करीब 1100 फ्लैट बनेंगे। प्रोजेक्ट को जनवरी 2030 से पहले पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। चलिए नेक्स्ट है कि बिहार सूक्ष्म खाद्य उद्योग को बढ़ावा देने में अव्वल। PMFME योजना के सफल क्रियान्वयन और अधिक संख्या में इससे लोगों को जोड़कर लाभ दिलाने में बिहार देश भर में पहला स्थान हासिल किया है। वित्तीय वर्ष 24-25 में देश भर में सर्वाधिक स्वीकृतियों के साथ बिहार शीर्ष पर है। राज्य में लिथियम पोटास की जल्द होगी खुदाई। केंद्रीय कोयला व खान राज्य मंत्री सतीश चंद्र दूबे ने कहा कि बिहार में लिथियम और पोटास का बड़ा भंडार खोजा गया है। अभी तक इससे जुड़े 4 ब्लॉकों की नीलामी पूरी हो चुकी है और जल्द ही उत्खनन कार्य शुरू होने की संभावना है। बिहार में इसका भंडारण मिलने से देश इन सामग्रियों को लेकर आत्मनिर्भर हो सकेगा। चलिए नेक्स्ट है कि विश्व बैंक ने राज्य में विषावृत्ति उन्मूलन के प्रयासों को सराहा है। मुख्यमंत्री विषावृत्ति उन्मूलन योजना का अध्ययन विश्व बैंक के प्रतिनिधियों ने किया और इस योजना के तहत किए जा रहे प्रयासों की सराहना की है। विश्व बैंक की यह टीम केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार के माध्यम से बिहार पहुंची। बिहार में मातृ मृत्यु दर 4 वर्षों में 118 से घटकर 100 पहुंच गई है। मातृ मृत्यु दर 118 से घटकर के 4 वर्ष में
100 पहुंच गया। बिहार में मातृ मृत्यु दर में 4 वर्षों में 118 से घटकर 100 पर आ गई, अर्थात अब 1 लाख महिलाओं के प्रसव के दौरान 100 की मृत्यु होती है। नेक्स्ट है, देश भर में इसमें सबसे अधिक सुधार करने वाला असम के बाद बिहार दूसरा राज्य है। तो पहले स्थान पर असम है और बिहार सेकंड है। बिहार में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना के अंतर्गत देश में तीसरा स्थान हासिल है। रोजगार सृजन के मामले में बिहार का तीसरा स्थान है। ठीक है, पहले स्थान पर जम्मू कश्मीर है, पहले स्थान पर जम्मू कश्मीर, दूसरे स्थान पर तमिलनाडु, तीसरा बिहार। स्वीकृति प्रदान करने में बिहार देश में अव्वल रहा है और बिहार को PMEGY आवेदनों की जांच स्वीकृति प्रदान करने में देश में पहला स्थान प्राप्त हुआ है। PMEGY आवेदनों की जांच स्वीकृति प्रदान करने में देश में पहला स्थान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है, पूर्वी चंपारण जिले के मधुबन को नगर पंचायत का दर्जा मिल गया है, नगर पंचायत। इस तरह राज्य में नगर पंचायतों की संख्या बढ़कर 155 हो गई है। नगर पंचायतों की संख्या 155 हो गया है। यह बिहार का 262वां नगर निकाय होगा, 262वां नगर निकाय होगा। नेक्स्ट है, राज्य राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने राज्य के सभी जल स्रोतों का एक एटलस तैयार किया है, जो इस प्रकार का भारत का पहला एटलस है। यह एटलस जल संरक्षण की दिशा में सहायक साबित होगा। बड़े सरकारी भवनों में लगेंगे ग्रिड से जुड़े सोलर प्लांट। सूबे के सभी सरकारी भवनों में ग्रिड से जुड़े सौर ऊर्जा संयंत्र लगेंगे। 50 किलोवाट क्षमता से अधिक बिजली खर्च करने वाले भवनों पर संयंत्र लगाने की योजना है। नेक्स्ट है, श्रम संसाधन विभाग ने ऊर्जा दक्षता और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि हासिल की है। पटना स्थित श्रम संसाधन विभाग के नियोजन भवन को इसको लेकर भारत सरकार ने 5 स्टार रेटिंग से सम्मानित किया है। बिहार में 1 साल की अवधि में स्मार्टफोन का उपयोग करने वाले करीब 40 लाख लोग साइबर ठगी का शिकार बने हैं। 40 लाख लोग। प्रतिदिन औसतन 10,958 लोगों को साइबर अपराधों ने तरह तरह के तरीके से अपने जाल में फंसाया है। 10,958। चलिए नेक्स्ट है, पटना की नई पहचान बनेगा सबवे। GPO गोलंबर के समीप नवनिर्मित मल्टी मॉडल हब को पटना जंक्शन से जोड़ते हुए सबवे का निर्माण किया गया है। यह पटना की नई पहचान बनेगा और बिहार के पहले अंडरग्राउंड सबवे से पटना जंक्शन जाम मुक्त होगा। 84.83 करोड़ रुपए की लागत से बनाई गई सबवे की लंबाई 440 मीटर है। पटना के बाहर अन्य जिलों में जाने के लिए सरकारी बस की सुविधा मल्टी मॉडल हब से भी मिलेगा। पटना के बाहर अन्य जिलों में जाने के लिए सरकारी बस की सुविधा मल्टी मॉडल हब से भी मिलेगा। बिहार राज्य पथ निर्माण निगम की ओर से जल्द ही राज्य के सभी जिलों के लिए बस का परिचालन यहाँ से शुरू होगा। तो इस क्लास में इतना ही। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।